हेलो, यस। माइक के क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है? हमारे देश में हमने प्रधानमंत्री जी ने ये तय किया है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने और इसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत बने और वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसमें तीसरे नंबर पर हम पहुंचे हैं। अगर ये टारगेट पूरे करने होंगे तो हमें हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ाना होगा और इंपोर्ट को कम करना होगा। एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा तो हमें दो बातें इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना होगा और लॉजिस्टिक कॉस्ट को भी कम करना होगा। विदाउट कॉम्प्रोमाइज विथ क्वालिटी हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट को कैसे कम करें, और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारा जो रिसर्च है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर एक बात दोहराते रहता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। आप में से बहुत से लोग इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मैं इतना विद्वान नहीं हूं। मुझे अभी 7 डिलीट्स मिली है, तो ये डिलीट्स यूनिवर्सिटी की, IIT की सब लोगों की मिली, तो पर मैं अभी डॉक्टर नहीं लगा था। इसका कारण 1975 में मैं SSC में पढ़ रहा था, उसी साल में इमरजेंसी लग गई थी। तो मैं इमरजेंसी के खिलाफ काम करते करते मुझे मैट्रिक में जो परसेंटेज मिला वो 52% मिले और साइंस का परसेंटेज 49.26% मिला। मेरे घर वालों की बहुत इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं, पर 50% के ऊपर अगर मार्क्स नहीं मिलते तो इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए कोई क्वालिफाई नहीं होता। तो मैं सोचता हूं कि मैं जब इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ हूं तो मैं डॉक्टरेट इतनी जो डिलीट्स मिली, इसके बाद डॉक्टर क्यों लगाऊं। तो मैं आपके इतना मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा कि मैं इतना विद्वान नहीं हूं, पर छोटी छोटी बातें जो मैंने जीवन में सीखी वो मैं आपको क्वालिटी सर्कल के अलग से मेरे अनुभव पे बताऊंगा। पहली बात है कि क्वालिटी के साथ साथ फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, करप्शन फ्री सिस्टम चाहिए। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि जो लोग फाइल पर अपने पत्नी से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, वो फाइल दबा दबा कर रखते हैं, वो कितने भी विद्वान हो वो काम के नहीं है। तो मैंने बाला साहब ठाकरे, उनके यहाँ अक्सर मैं जाता था मुंबई में। एक दिन उन्होंने मुझे एक्रिलिक के शीट पर एक लिखा हुआ अंग्रेजी वाक्य वाली एक शीट मुझे प्रेजेंट की और नितिन इसको याद रखो। उस पर लिखा था, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। और मुझे लगता है कि ये सक्सेस कैसे नहीं मिला, प्रॉब्लम कैसे आई, ये भाषण देने वाले विद्वान लोगों की कमी नहीं है। प्रॉब्लम जो भी होंगे तुम्हारे होंगे। आपका ये चैलेंज है, आपके पर्सनैलिटी के लिए आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि इसको रिजॉल्व करना है। तो आपका परफॉर्मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल ऑडिट ये गवर्नमेंट में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और आवश्यक भी है, पर फाइनेंशियल ऑडिट से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑडिट ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, रिसोर्सेस आर इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर इन सब की तुलना में परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट। और इस परफॉर्मेंस ऑडिट में जो लीडरशिप होती है वो डिसीजन कितने समय में लेती है, कैसी लेती है, क्वालिटेटिव डिसीजन लेती है, ये इंपॉर्टेंट होता है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोई होगी तो आप पहले अच्छा ह्यूमन बीइंग बनिए। जो व्यक्ति अच्छा सुसंस्कृत ह्यूमन बीइंग नहीं है वो अच्छा लीडर नहीं बन सकता। हमारे बीच में कोई परफेक्ट नहीं है।
नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इंफिनिटी। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हम सब अपूर्णांक है, हमारे बीच में कोई पूर्णांक नहीं है। और इसलिए हर समय ये सोचना चाहिए कि अपने आसपास के लोगों में अच्छी बातें क्या है और उन अच्छी बातों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अहंकार और आत्मविश्वास, इन दो शब्दों में बहुत अंतर है। पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, पर अहंकार और या ईगो नहीं होना चाहिए। रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। इफ यू डिजर्व फॉर इट, यू विल गेट इट। और इसलिए अपनी बात को बार बार कहना, अपनी बात को प्रोजेक्ट करना, इसकी आवश्यकता नहीं है। एक बात सच है जो साइंस में भी प्रूव हुई है, आर्किमिडीज ने वो सिद्धांत के रूप में दी है कि कोई भी चीज अगर आप पानी में डुबाओगे तो उतना ही पानी ऊपर आएगा जितना उसका वजन है। तो हमारा जितना वजन है उतना ही होने वाला, तो वजन बढ़ाओ अपना। मुझे एक मेरे मित्र ने अच्छी बात बताई थी, मैं जब स्टूडेंट था। उसने कहा बड़ा बनने के दो मार्ग हैं, एक तो दो रेखाएं हैं, एक तो दूसरे की रेखा पूछने का काम करो, अपनी बड़ी हो जाएगी, और दूसरा पर्याय यह है कि अपनी बड़ी करो। तो द्वेष, मत्सर, गुस्सा, अहंकार, जब सत्ता, संपत्ति और अधिकार ये आता है तो ये नेचुरली आता है और वो साहब बन के तन जाता है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि मैं जब ये काम कर सका, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे का मैं काम कर रहा था, तो एक बार लोनावाला खंडाला घाट में काम करते समय रोड नहीं थे उसमें। उस समय मैं एक मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां पहुंचा। वहां एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, वहीं रहता था। तो मैंने कहा तुम्हारे पास मोबाइल फोन नहीं है? बोले सर नहीं है, क्योंकि उस समय मोबाइल फोन एरिक्सन का 1,20,000 रुपये में मिलता था, शुरुआत थी। तो मुझे लगा कि ये ऐसी स्थिति में रह रहा है, इसको अगर मोबाइल फोन मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने मोबाइल फोन का प्रपोजल भेजा तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने टर्न डाउन कर दिया। उन्होंने कहा गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है मोबाइल फोन देने की। फिर मैंने एक दिन एक सेकंड हैंड फोन मुझे मिला, मैंने खरीद लिया और मैंने उसको प्रेजेंट किया। उसके आंखों में आंसू आए। चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे बिजनेस लीडरशिप हो, ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ एवरीथिंग। आपके सबऑर्डिनेट के साथ कैसे संबंध है इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कुछ दिन पहले स्टारबक्स का नाम आपने सुना होगा, जिनके कॉफ़ी शॉप्स हैं। अब 22,000 कॉफ़ी शॉप्स है यूरोप और अमेरिका में, बहुत है। तो उनके एक जीवनी को पढ़ने का मौका मुझे मिला और उसमें उन्होंने कहा था, वो एक ट्रक ड्राइवर के लड़के थे, उनकी माँ नर्स थी और एक कॉफ़ी शॉप में नौकरी करते थे। और अचानक वहाँ काम करते करते उन्होंने अपना एक कॉफ़ी शॉप शुरू किया और आज स्टारबक्स ये पूरे दुनिया में पॉपुलर हो गया। लॉस एंजल्स में मैं जब गया था तो मुझे बताया गया कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है उनके ऑफिस की, तो मैं वो देखने के लिए गया था। उन्होंने अपने जीवन में एक बहुत अच्छी बात रखी है, वो एक फिलॉसफी है। उन्होंने कहा था कि जब आपको सक्सेस मिलेगा तब उस सक्सेस की खुशी अगर केवल आपको ही होती होगी, देन दैट सक्सेस इज मीनिंगलेस। पर आपको जब सक्सेस मिलता है तो आपसे ज्यादा खुशी आपके सहयोगियों को, आपके सबऑर्डिनेट्स को, आपके साथ काम करने वाले छोटे बड़े लोगों को आपसे भी ज्यादा होती है। देन दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सक्सेस। आप जिनसे काम लेना चाहते हो उनके साथ आपकी ह्यूमन रिलेशनशिप ही नहीं है। ह्यूमन रिलेशनशिप बहुत सिंपल होती है। अगर आप चाय पी रहे हैं और आपका सबऑर्डिनेट अगर आया
तो उसको भी आपने बोला कि आप चाय लेंगे। अगर आप अकेले पीते रहेंगे और आपने उसको नहीं पूछा, आजकल वो प्रोटोकॉल वाली भानगड़ बहुत होती है। ये प्रोटोकॉल वगैरह सब बेकार है। मेरे साथ 50 पुलिस वाले चलते हैं, पर जिस दिन मेरा मंत्री पद चला जाएगा, आधा घंटे के अंदर ये सब गायब हो जाएंगे, क्योंकि उनकी ड्यूटी तभी तक है जब मैं मंत्री हूं। इसलिए प्रोटोकॉल के बजाय ए बेस्ट ह्यूमन बीइंग करके आप कैसे बिहेव करते हो, कैसी बात करते हो, आप लोगों से रिलेशनशिप कैसे रखते हो, आप कितने संवेदनशील हो, ये इंपॉर्टेंट है। आप सब मैथमेटिक्स को आपने पढ़ा ही होगा। मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन है कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट व्हेन ए एंड बी कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, एंड ट्वाइस ए बी is a result of collective team spirit. तुम अकेले कितने भी विद्वान हो, अकेले कितने भी होशियार हो, पर तुम्हारे साथ काम करने वाली टीमें नहीं होगी तो तुम कभी सक्सेस नहीं हो सकते। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ एक काम मैं करूंगा, जैसे यहाँ के बारे में बात नहीं कर रहा, एक प्रिंसिपल थे, वो बोलते थे मैं एक ही अच्छा काम मैं ही कर सकता हूं। तो बेल बजाने से लेकर भाषण देने तक सब काम वही करते थे। दिस इज ए रॉन्ग मेथोडोलॉजी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अगर आपके कंसेप्ट में अगर नहीं होगा, टीम नहीं बनेगी तो काम ही नहीं हो पाएगा।